नंबर 1 की पायदान पर है, लेकिन फिलहाल 2 अंक की लड़ाई लड़ने के लिए दोनों टीमें फिर से एक बार तैयार। आज के दिन का तीसरा मुकाबला, और चूंकि आज पहला मुकाबला थोड़ा देरी से शुरू हुआ था, इसी वजह से सभी टीमों से गुजारिश रहेगी कि समय को ध्यान में रखा जाए। इसके बाद एक और मुकाबला आना बाकी है और वह मुकाबला तय हो चुका है। राज 11 बाड़िया और वीर शहीद मानसी 11 के बीच खेला जाएगा वो मुकाबला। चलिए आज के मुकाबले की पहली ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार, देव गढ़वी और हर्षुद गढ़वी। पहली गेंद तेज तर आरसीबी डॉट पर अकेला फील्डर वहां पर तैनात, रन बनाने का मौका नहीं, स्कोर में कोई इजाफा नहीं, डॉट बॉल से शुरुआत। गेंदबाजी की बात करें, कमलेश लखानी इस गेंदबाजी की बागडोर संभाले हुए, उनके सामने देव गढ़वी और नॉन स्ट्राइक पर हर्षुद गढ़वी। और मैं प्रवीण आहिर, एक बार फिर से मेरे साथी कमेंटेटर वीर गढ़वी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। नहीं क्यों आएंगे नहीं देखे टोड़ा टोड़ी कही दसी हाँ पर भजी में तो मौके कितना खबर है 9 किलोमीटर कापे जाएंगे ताने टी विन में ओडा नहीं आयो तो ओडा नहीं आयो हरेश भाई जो हाँ मौके जाचणू खप दो हूँ चाची में तो यार। So welcome back. The game number 3 of the day has been started. The first ball was dot and now once again ready to ball for over the wicket. It's India, fielder under it, it may be the chance. Oh yes, easily taken, got it. ज्यादा दूर गेंद गई नहीं और 4 फील्डर के बीच फंस के बल्लेबाज देव गढ़वी बगैर किसी रन के खाता खोले बगैर वापस। और जैसे ही देव वापस लौटे नंबर 3 पर बागडोर संभालने की जिम्मेदारी लेकर जा पड़े सतीश गढ़वी। पहला पावर प्ले लागू हो चुका है और आज के तीसरे मुकाबले की बात करें तो लगभग हर इनिंग में पहली ओवर में विकेट गिरी है और अब तक यह सिलसिला जारी है। और यहां पर अगर एक नजर डाले तो निश्चित तौर पर दादा 11 पांचोटिया का पूरा लाल समंदर खेमा भरा हुआ है। निश्चित तौर पर हौसला बुलंद, काफी तादाद में उनके समर्थक उनके साथ जुड़े हुए और इस मैच के 2 अंक प्राप्त करने की जो पीड़न थे इसमें पांचोटिया आज टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी का उनको न्योता दिया गया है। चेजिंग की बात करें तो अब तक दोनों मुकाबले चेज करने वाली टीम सफल नहीं हो पाई, लेकिन फिर से एक बार कप्तान की सोच वही रही कि हम चेज करेंगे। इसी बीच लेफ्ट हैंड बल्लेबाज उतरे मैदान पर सतीश गढ़वी, सामना होगा तेज तोखार गेंदबाज कमलेश लाखानी से। बातचीत चलते हुए कमलेश गढ़वी के अपने साथी कप्तान से किस तरीके के क्षेत्र रक्षण इस बल्लेबाज को चाहिए। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज और जीटी ग्राउंड पर बल्लेबाजों के लिए निश्चित तौर पर पिच काफी मददगार साबित होती है, लेकिन इससे पहले दोनों मुकाबले गेंदबाजों ने जीता है अपनी टीम को। इसी बीच गेंदबाज कमलेश गढ़वी फिर चले राउंड द विकेट से लेफ्ट हैंड के लिए। काफी बढ़िया गेंद थी सीधी ब्लॉक होल में, वहां पर यकीनन बल्लेबाज को हिलने का मौका नहीं दिया। पहला ओवर काफी किफायती कंजूसाई भरी गेंदबाजी नजर आती हुई। दादा 11 पांचोटिया को निश्चित तौर पर यहां पर बांध कर रखा है पहली 3 गेंदों पर एक झटका देकर। और लगभग रात के 12 बजते हुए इसके बावजूद भी खचाखच भरा हुआ ग्राउंड, चारों तरफ दर्शक, तकरीबन लो फुलटॉस बनाकर ड्राइव किया, वहां पर फील्डर तैनात है। निश्चित तौर पर लॉन्ग ऑन के क्षेत्र से फील्डर ने गेंद को उठाकर गेंदबाज के दस्ताने की तरह गेंद को थ्रो किया। तब तक 1 रन के साथ अपना अकाउंट ओपन किया, टीम के लिए 1 रन जोड़ा। 1 पर 1 4 गेंदों पर। जीटीसी ऑनलाइन यूट्यूब के जरिए जुड़े हमारे सभी दर्शकों को बता दें, जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ता जा रहा है रोमांचक मोड़ पर आज ही के दिन सुपर 6 टीम आपको मिलेगी। एक बार फिर से तकरीबन लो फुल टॉस बनाकर खेलने का प्रयास था, कलाइयों के सारे शॉट फाइनल की तरफ अकेला 1 रन और मिलेगा। दोनों बल्लेबाज ने 1-1 रन से अपनी पारी का आगाज किया है और पहला ओवर पूरी तरीके से बल्लेबाजों को बांधने में कामयाब रहे अभी तक कमलेश गढ़वी। और शिक्षा के लिए किया गया अब तक का सर्वश्रेष्ठ आयोजन सीजन 2 खेलेंगे गढ़वी, जीतेंगे गढ़वी और जो राशि होगी वो सारी शिक्षा के लिए दी जाएगी। चले गेंदबाज अंतिम गेंद लेकर
इस बार पूरी तरीके से बल्लेबाज ने मन बनाया था बड़ी हिट का, लेकिन संपर्क बना नहीं। अंधेरे में तीर मारना चाहते थे, संपर्क नहीं बना। ओवर की समाप्ति, पहला ओवर किफायती, मात्र 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले का पहला ओवर गेंदबाजी टीम के नाम। आने वाले बल्लेबाजों की बात करें तो निश्चित तौर पर अभी भी उनके पास बड़े बड़े नाम, अश्विन गढ़वी, शिवराज गढ़वी, मेहुल गढ़वी, आनंद गढ़वी, देवांग गढ़वी, पालू गढ़वी, भगीरथ गढ़वी जैसे खिलाड़ी उनके खेमे में, और एक से बढ़कर एक कोहिनूर चुने हैं अपनी टीम में। निश्चित तौर पर चूंकि ऑक्शन प्रीमियर लीग है तो खिलाड़ियों के ऊपर बड़ी बड़ी राशि देकर जो खरीदा गया है वो अपनी कीमतें आज अदा करने का प्रयास करेंगे। अभी तक देखा जाए तो सभी खिलाड़ियों ने मिला जुला प्रदर्शन किया है अपनी टीमों के लिए। गेंदबाजी में तब्दीली, दूर वाले छोर से पावर प्ले में एक और अनुभवी गेंदबाज को गेंद सौंपते हुए कप्तान सतीश गढ़वी 3 गेंदों में 1 रन, और हर्षद गढ़वी ने खाता खोला पहली गेंद पर। दोनों के बीच 2 रन की साझेदारी, पहला विकेट बगैर किसी रन के गिरा था। पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आएंगे गेंदबाज तैयार। लंबे चौड़े कद के ओवर द विकेट से छोटा सा रन अप, राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाजी चुनते हुए, और लताड़ खेल मारा है, वाई वाई वाई, यस 6 रन। पहली गेंद पर स्वागत कर दिया है बल्लेबाज ने, गति को पहले भांप लिया था, जानते थे कि कहां पर टप्पा आने वाला है, उसी दिशा में उनका हेलीकॉप्टर घुमा और बल्लेबाज ने बाउंड्रियों से अब बातें करना शुरू किया पहली गेंद पर दूसरे ओवर की। इस बार कुछ अलग करना चाहते थे लेकिन लंबाई नहीं भांप पाई गेंद की, थोड़ी सी आगे की और अच्छी वापसी गेंदबाज के द्वारा। एक और इस बार अच्छी गेंद थी विकेट कीपर के दस्ताने में बगैर किसी नुकसान के, डॉट बॉल 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले का दूसरा और टीम का दूसरा ओवर जारी। गेंदबाजी में भरत गढ़वी, बल्लेबाजी में हर्षद गढ़वी। चले एक बार फिर से तकरीबन लो फुल टॉस बनाकर खेलने का प्रयास, शॉर्ट फाइनल के खिलाड़ी के मिसफील्ड, पहला रन देने से मुकम्मल किया। यहां पर दूसरे की मांग होनी चाहिए, निश्चित तौर पर अच्छा थ्रो आया, 1 रन से रोका। स्कोर कार्ड की बात करें, 1 रन से स्कोर में इजाफा, 9 रन 1 विकेट नुकसान पर। दूसरा ओवर जारी है। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज फिर से एक बार स्ट्राइक पर। अभी तक बाउंड्रियों की बात करें, 1 छक्का देखने को मिला, और जैसे ही लेफ्ट हैंड बल्लेबाज स्ट्राइक पर आए 2 खिलाड़ियों को बाउंड्री लाइन का पहरा देने के लिए भेज दिया गया। काफी नबी तुल्य फील्डिंग यहां पर कही जा सकती है। पावर प्ले चल रहा है और इसी वजह से पाबंदियां लगी हुई है। 2 खिलाड़ी जो बाउंड्री लाइन पर तैनात है वो दोनों ही सरहद पार, ऐसा लग रहा है कि इस बल्लेबाज की गोलियों को रोकने का काम करेंगे, लेकिन लॉन्ग ऑन और मिड विकेट की ओर खिलाड़ी रखे गए। जबकि 30 कैच के दायरे की बात करें तो निश्चित तौर पर शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट टर्न में एक्स्ट्रा कवर, डीप एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ पर खिलाड़ी तैनात। 1.4 ओवर 9 रन चले गेंदबाज। उड़ाकर मारने का प्रयास था, संपर्क ठीक बैठा नहीं, फील्डर तैनात है, डाउन टू ग्राउंड खेलेंगे, 1 रन का मौका होगा। अच्छी वापसी गेंदबाज की छक्का खाने के बाद। पहली गेंद पर छक्का लगा लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक ज्यादा रन खर्च नहीं किए। 4 गेंदों में 7 रन, कुल मिलाकर 5 गेंदे 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। चले गेंदबाज, पटकी हुई गेंद को दिशा देने का प्रयास किया था, संपर्क बना नहीं। इसी के साथ यहां पर एक बेहतरीन ओवर समाप्त हुआ। 1 छक्का जरूर लगा लेकिन 2 ओवर का पावर प्ले समाप्त, 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। कमेंट्री में मेरे साथी कमेंटेटर एक बार फिर से वापस आते हैं, वॉइस ऑफ गुजरात हरीशदान गढ़वी। थैंक यू वेरी मच। खासकर दानी जी से हमारे आमंत्रण को मान रखते हुए प्रवीण भाई आहिर आज हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके साथ हमारे साथ रायन से पधारे हुए वीर गढ़वी भी जुड़े, उनका भी धन्यवाद। और खास ये मैच तो काफी हाई वोल्टेज है क्योंकि यहां से जो हारेगा वो टूर्नामेंट की बाहर की ओर जाएगा। दोनों टीम अपने एक मुकाबले हार चुकी है, पहली जीत की तलाश में है और जीतेगी तो एक और मौका मिलेगा इस टूर्नामेंट में रहने के लिए। लेकिन इस मुकाबले के बाद और बड़ा मुकाबला आने वाला है। पिछले साल चैंपियन रही टीम वीर शहीद मानसी, उनके सामने खेलेंगे दीपक गढ़वी यानी कि राज 11 बाड़िया पद्मानंदी। और उसमें अगर वीर शहीद मानसी जीतता है तो हरि भाई की ओर से, जो वीर शहीद मानसी के ऑनर है, उनकी ओर से हर जीत के ऊपर 21,000 डोनेट किए जाएंगे। बोलो सोनल मात की जय। हरि भाई की याद दे रहे अगली जीत थी भी बाकी है क्या बैठा जी बिल्कुल गढ़वी जी। और
चलिए मैच की ओर रुख करते हैं। 2 ओवर के पावर पे ठीक ठाक गेंदबाजी टीम के नाम 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर गेंदबाजी में तब्दीली। चले ओवर विकेट से ऑफ स्टंप पर थोड़ी सी ज्यादा बाहर और गढ़वी, जैसे कि यहां पर अगर बात की जाए हरिस्तान शिक्षा के लिए किया गया इतना बड़ा आयोजन, इससे पहले अभी अभी जैसे कि आप हमारे साथ जुड़े, हमने भी आहिर समाज के बेटियों के लिए शिक्षा के लिए शैक्षणिक क्षेत्र के लिए इसी तरीके का ऑक्शन प्रीमियर लीग अभी अभी किया था। इसी बीच उड़ा करवाना है, संपर्क बना है, गेंद सीधी दस्ताने में 6 रनों के लिए। चलिए सतीश गढ़वी से बल्ले से आता हुआ ये सिक्सर और इस छक्के के साथ 16 रन। और हरिस्तान में बात कर रहा था यहां पर शिक्षा के लिए, तो अभी अभी जैसे हमारे आहिर समाज के द्वारा आहिर प्रीमियर लीग किया गया, वहां पर भी 10 फ्रेंचाइजी टीमें थी और तकरीबन 7.5 लाख रुपए की राशि शिक्षा के लिए दी गई। इसी बीच जोड़ा का नंबर आस्था, यहां पर संपर्क नहीं बना, लेकिन जिस तरीके का अब मूड बल्लेबाज का नजर आ रहा है, ये आपको बता दूं कि इस वक्त जो बल्लेबाजी कर रहे हैं सतीश गढ़वी पंचमहाल गोधरा से आते हैं और गेंदबाजी कर रहे हैं हमीर गढ़वी जो जामनगर से आते हैं, और ये मांडवी में इस वक्त गढ़वी समाज का ये टूर्नामेंट खेल रहे हैं। कितनी बड़ी लोकप्रियता है, आपने देखा साउथ अफ्रीका से, यूएसए से, कहीं ना कहीं हर जगह से, यूएई से इसी को कहते हैं। चले गेंदबाज फिर से एक बार ऑफ स्टंप पर, और जैसे कि गढ़वी आपने बताया लगभग 7 समंदर पार से यहां पर सभी खिलाड़ी एकत्रित हुए हैं, और यही तो एक समाज की नई ऊंचाई है, नई राह है। चारों दिशा से खिलाड़ी एकजुट होकर यहां पर खेल रहे हैं, दूरियां तय करते हुए अपने समाज के प्रति जो समर्पण है वो दिखाते हुए, और इसी वजह से गढ़वी समाज का निश्चित तौर पर शिक्षा के प्रति जो भाव है वो नजर आता हुआ इस टूर्नामेंट में। चले गेंदबाज इस बार डाउन से लेकर खेलने का प्रयास था, संपर्क तो नहीं बनेगा लेकिन वाइड का इशारा जरूर रहेगा। 1 रन और खाते जुड़े अतिरिक्त। जैसे ही गेंद वाइड गई, बल्लेबाज का मूड जांच लिया, फील्डिंग में कुछ परिवर्तन, कुल मिलाकर 4 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर तैनात। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज जो पंचमहाल से ताल्लुक रखते हैं अच्छी खासी बल्लेबाजी का प्रदर्शन कर सकते हैं। इसी बीच वहां पर लताड़ कर मारा, ठीक टाइमिंग नहीं बैठी, बाउंड्री लाइन पर फील्डर तैनात है, जब तक उठाकर थ्रो करेंगे 1 रन से। अब एक और चीज आपको बता दूं, बल्लेबाज गोधरा पंचमहाल से है, गेंदबाज जामनगर से है, हालार से, और जो फील्डिंग कर रहे हैं वो मुंबई से है। अब हर जगह के खिलाड़ी जो है, हसमुख गढ़वी मुंबई से जो आए हुए हैं, हर जगह से खिलाड़ी इस गढ़वी कप में हिस्सा लेते हैं और इसको और बेहतर बनाते हैं। सभी का धन्यवाद करते हैं यहाँ पे आके खेल दिखाने का और इस टूर्नामेंट को और बेहतर से बेहतर बनाने का। बहुत बहुत धन्यवाद सभी खिलाड़ियों का, फ्रेंचाइजी का, और प्रवीण गढ़वी और वीर गढ़वी का। जी बिल्कुल, चले गेंदबाज एक बार फिर हमसे दूर, इस बार ये कलात्मक शॉट देखे, लेकिन हो मौका बन चुका था। निश्चित तौर पर यहां पर बड़ी मछली जाल में फंसते फंसते बची है, और देखा जाए तो थोड़ा सा अफसोस तो फील्डर को भी है कि अच्छा खासा कैच लपक सकते थे वहां पर, लेकिन तारीफ काबिल फील्डिंग का प्रदर्शन। इसी के साथ ओवर की अगर बात करें, 3 ओवर की समाप्ति, 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर अभी तक कंट्रोल में गेंदबाजी। और अब थोड़ी वाइस ऑफ गुजरात, थैंक यू फिंटो फ्रॉम कनाडा। शिवराज देवदास इस मैच का, कनाडा से मैच का आनंद लेते हुए स्वागत है। कौन कहां से देख रहे हैं जरूर जानना चाहेंगे, आइए जीटीसी के ऊपर और कमेंट कीजिए। 3 ओवर 19 रन 1 विकेट। आगे का आंखों दिखा हाल, प्लीज वेलकम वीर गढ़वी। इसी के साथ चौथा ओवर प्रगति पर 20 रन बने हैं
सिर्फ एक विकेट गिरा है। हालांकि दोनों ही बल्लेबाज को अभी भी बांध के रखा है, लेकिन पूरा तजुर्बा है सतीश गढ़वी के पास और हरसूर गढ़वी के पास। गेंदबाजी में एक मशहूर गेंदबाज कमलेश गढ़वी। हाई वोल्टेज मुकाबला, जो जीतेगा वो कायम रहेगा इस टूर्नामेंट में। फिलहाल कमलेश गढ़वी, बढ़िया गेंद थी, पूरी तरह से साफ बीट होते हुए बल्लेबाज। एम्पर का भी इशारा बिली बाउडन लेग बाय का, तो इसी के साथ स्कोर में बढ़ोतरी। लाजवाब एम्पायर हैं जय सोलंकी। आठ गेंदों का सामना किया है हरसूर गढ़वी ने, 10 रन बनाकर नाबाद। 10 गेंदों का सामना किया है सतीश गढ़वी ने। कमलेश गढ़वी बढ़िया शॉट था, हेलीकॉप्टर के अंदाज में खेला था, लेकिन फील्डर तैनात थे हमीर गढ़वी। हेलीकॉप्टर खेलने का प्रयास और टाइमिंग इतनी बेहतर नहीं, और हमीर गढ़वी का वहां पे सुंदर कैच। ये देखिए स्ट्रोक को हेलीकॉप्टर ने घुमाया जरूर था, लेकिन इतनी बेहतर टाइमिंग नहीं, और एक अच्छा कैच वहां पे हमीर गढ़वी के द्वारा। 21 रनों पे लगने वाला ये दूसरा झटका। सिर्फ 6 की औसत से बल्लेबाजी करते हुई डाडा पांचोटिया 11 कहीं ना कहीं थोड़ी सी अच्छी हिटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक आखिरी मौका है। अगर जो ये क्वालिफाई करेंगे तो ये मैच जीतना बहुत जरूरी होगा। बिल्कुल, अब स्कोर को बढ़ाने के लिए आए हैं अश्विन गढ़वी। ये देखिए डाडा आइलैंड का कीमा पूरी, देखिए ड्रेस सब जगह पे यही ड्रेस देखने को मिलेंगे डाडा आइलैंड के रेड के। जिस तरह से आरसीबी रहती है उसी तरह से फैन फॉलोइंग डाडा आइलैंड की रहती है। कामयाब गेंदबाज कमलेश गढ़वी। अब स्ट्राइक पे पहली दफा अश्विन गढ़वी। कुछ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना बहुत जरूरी, थोड़ी सी बैकफुट पे चलती हुई डाडा 11 पांचोटिया लंबी लंबी हिट लगाना बहुत जरूरी, क्योंकि ये शायद टूर्नामेंट में बने रहने के लिए आखिरी मौका। तो कहीं ना कहीं 110-115 रन का लक्ष्य रखना बहुत जरूरी, लेकिन जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। कमलेश गढ़वी की जय मोडेरा वो वार के एक अच्छे गेंदबाज। एक पार्टनरशिप बनाना बहुत जरूरी यहां से डाडा 11 पांचोटिया को। देखना होगा अब किस तरह। काफी सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, लेकिन ओवर की बाद सभी की कमेंट हम जरूर लेंगे, कौन कहां से देख रहा है। कमलेश सलमान के साथ खेला पॉइंट रीजन में, लेकिन कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, तो स्कोर फिलहाल वहीं पे रुका हुआ। काफी अच्छे बल्लेबाज है, हाईएस्ट 2,60,000 में खरीदा गया है अश्विन गढ़वी को। तो कुछ अच्छे हुनर है इस बल्लेबाज में, आज इस तरह खड़े उतरना होगा अश्विन गढ़वी को। फिलहाल बढ़िया गेंदबाजी चलती हुई कमलेश गढ़वी की। चौथा ओवर प्रगति पर फिलहाल तैयार गेंदबाज। एक बार फिर से ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद थी, सलमान के साथ खेला। चौथा ओवर प्रगति पर सिर्फ 21 रन बने हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी सी दबाव में नजर आती हुई, लेकिन पूरी काबिलियत है अश्विन गढ़वी के पास। फिलहाल कमलेश बढ़िया शॉट, इतना ही बेहतरीन कैच, तो तीसरा झटका लगता हुआ सुनील गढ़वी ने एक लाजवाब कैच लपक लिया। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। सुनील गढ़वी
गढ़वी की और कमलेश गढ़वी की तीसरा झटका लगता हुआ डाना 11 पांचोटिया को काफी दबाव। ये बहुत बड़ा, ये देखिए सुनील गढ़वी का ये कैच और जिसके चलते कहीं ना कहीं जय मोड़ डाडा इस मैच में वापसी करता। अब 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और ये कैच बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन कैच देखने को मिले। और जैसे ये कैच हुआ उसके बाद रिएक्शन देखिए, काफी नाखुश हुआ और ये देखिए यह सेलिब्रेशन। अब चलते कमेंट की और काफी सारे कमेंट्स हमारे मेहुल गढ़वी देखा जाए तो वर्मानगर से, गोधरा की बस से श्याम गढ़वी कंडक्टर है। बल्लेबाजी करते हैं, शायद 3 विकेट भी गिर चुकी है। रनों की बात की तो सिर्फ 21 रन बने हैं। अब इस 36 गेंदों में देखना होगा किस तरह टारगेट सेट करते हैं डाडा 11 पांचोटिया। बल्लेबाजी में विजय बारोट आए हैं। अभी भी बल्ला खामोश सतीश गढ़वी का। गेंदबाजी में परिवर्तन, हमीर गढ़वी तेज तरार गेंदबाज, लेफ्ट आर्म बल्लेबाज सतीश गढ़वी लंबे रन के साथ फिर से अंधाधुंध बल्ला घुमाया। कोई संपर्क नहीं बल्ले और गेंद का, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। तो अच्छी शुरुआत हमीर गढ़वी की। दोनों ही बल्लेबाज में से एक को तो कहीं ना कहीं रिस्क उठाना बहुत जरूरी। आर या पार का मुकाबला फिलहाल लंबे रन के साथ हमीर गढ़वी लेफ्ट आर्म बल्लेबाज। बढ़िया गेंद, ब्लॉक वॉल में डाली हुई गेंद थी। जब तक फील्डर फील्ड करे तब तक 1 रन आसानी से जुड़ा लेंगे। इसी के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, 22 रन 3 विकेट के नुकसान पे 5वां ओवर जारी। गेंदबाजी की बात की जाए तो सभी के सभी अच्छी गेंदबाज अभी भी आना शेष, लेकिन पूरी तरह से हावी हो चुके हैं जय मोडाडा ववार। विजय बारोट पहली गेंद खेलेंगे हमीर गढ़वी की। एक मशहूर गेंदबाज, कच्छ गुजरात में नामचीन गेंदबाज। बढ़िया गेंद थी, थोड़ी सी दबाव में दिखती नजर आती हुई डाडा 11 पांचोटिया, क्योंकि यहां से आप 80-90-100 रन के करीब पहुंचते हैं तो अच्छे एक फाइटिंग टोटल पे भी जा सकते हैं। क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है। फिर से हमीर गढ़वी, ये चले एक बार फिर से बढ़िया गेंदबाजी चलती हुई, लाजवाब गेंदबाजी। पूरी टीम भी तालिया के साथ भी सपोर्ट करते हुए हमीर गढ़वी को 5वां ओवर प्रगति पर कुछ लंबी हिट लगाना बहुत जरूरी। हमीर गढ़वी रिवर्सिव गेंदबाज में खेलना चाहते थे, थोड़ी सी हवा में गेंद थी, लेकिन फील्डर तैनात, टोकना अकाउंट भी खोलते हुए विजय बारोट अब स्ट्राइक पे रहेंगे। 12 गेंदों का सामना किया, 10 रन बनाकर नाबाद क्रीज पर, लेकिन पूरी काबिलियत सतीश गढ़वी के पास। सतीश की बात करें तो सतीश बहुत ही बेहतर बल्लेबाज है, लेकिन आज थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। दूसरी ओर विजय बारोट की बात करें तो राफर की ओर से तारुफ रखते हैं और मुंबई के अंदर बहुत ही क्रिकेट खेलते हैं और लाजवाब हार्ड हिटर बल्लेबाजी करते हैं। अब सतीश का बल्ला बोलना यहाँ पे जरूरी। और इसी बीच खुद ही चल पड़े हैं, शायद बल्ले पे गेंद लगी थी और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बताते हुए खुद ही यहाँ पे आउट डिक्लेयर करते हुए विकेट
चौथा विकेट गिरता हुआ पूरी तरह से स्ट्रगल करती हुई डाडा 11 5 विकेटियां, लेकिन लो स्कोरिंग मैच भी बन सकती है क्योंकि कुछ बीच में थोड़ी सी मदद मिलती है गेंदबाजों को, तो 70-75 रन भी बनाने होंगे तो भी ये मैच अच्छी फाइटिंग रहेगी। जी बिल्कुल, और बल्लेबाजी के लिए मेहुल गढ़वी अब आते हुए, और उनके लिए कमेंट पहले से आ चुके हैं कि मेहुल 50 रन मारेगा, क्योंकि काफी सारे दर्शक पंचमहाल से इस मैच का आनंद ले रहे हैं। कौन कौन कहां से देख रहा है वो भी जानेंगे, लेकिन आप जिसकी राह देखी जा रही थी पंचमहाल की ओर से, सतीश आउट हुए तो मेहुल उनकी जगह बल्लेबाजी के लिए आए हैं। 30 गेंद आना शेष, 4 विकेट गिर चुकी है, लेकिन जब जैसे कोई अच्छे गेंदबाज आए अपनी छाप छोड़ के दिखाइए। जय मोडाडा ववार के गेंदबाजों ने अब थोड़ी सी पारी को भी आगे लेना है, लंबी लंबी हिट भी लगानी है, मुश्किल जरूर होगी, लेकिन पूरा तजुर्बा है दोनों ही बल्लेबाज के पास, विजय बारोट और मेहुल गढ़वी। फिर से नए गेंदबाज वालजी गढ़वी लंबे रन के साथ सामना करेंगे विजय बारोट। ये चले वालजी, बढ़िया शॉट था, लोगों पे फील्डर तैनात, 1 रन से नहीं रोक पाएंगे, तो कहीं ना कहीं दोनों में से एक बल्लेबाज को ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना बेहद जरूरी। अभी भी 29 गेंद आना शेष, लेकिन गेंदबाजों की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम। मेहुल गढ़वी हार्ड हिटर बल्लेबाज, फिर से लपेट कर मारना चाहते थे। जी बिल्कुल, गेंदबाजी पे वालजी है, और अगर वालजी विकेट लेते हैं तो मुर्शी गढ़वी की ओर से 501 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा हर विकेट के ऊपर, और 2 विकेट पे अगर 2 विकेट लेते हैं तो, और खासकर प्रकाश भाई के बड़े भाई है मुर्शी भाई, उनकी ओर से इनाम राशि दी गई है। प्रकाश भाई, ये रिव्यू लिया गया है यहाँ पे वाइड के लिए, फेयर डिलीवरी, रिव्यू लॉस्ट, इट्स अ फेयर डिलीवरी। यस चांकपड़िया से रमेश मायानी, स्वागत है आपका। सभी भाइयों का, बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सपोर्ट मिला है इस गढ़वी कप में सभी का। चौथी गेंद लेकर वालजी रिवर्सिप के अंदाज में खेलना चाहते थे, नाकाम हुए। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया, तो कहीं ना कहीं दोनों बल्लेबाज का बल्ला अभी भी खामोश। बल्ला बोलना बहुत जरूरी, क्योंकि सिर्फ 24 रन बने हैं, कहीं ना कहीं आंख खुलना होगा बल्ले का, दोनों में से एक बल्लेबाज का। फिर से लंबे रन के साथ वालजी गढ़वी, ये चले, फिर से ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद थी पूरी तरह से, चाहे ये लगभग मेरे हिसाब से चौथे गेंदबाज हैं, अपने कोठे की पहली ओवर लेकर आए हैं, सिर्फ 1 रन खर्च कर पाए हैं, काबिल तारीफ वालजी गढ़वी की। फिर से लंबे रन के साथ फिर से थोड़े दिशा से भटके, एम्पर का इशारा अवॉइड, तो इसी के जरिए स्कोर में बढ़ोतरी। 25 रन बने हैं, छठा ओवर प्रगति पर है, कहीं ना कहीं थोड़ी मेहुल गढ़वी एक बार फिर से बढ़िया गेंद थी, रन आउट का खतरा हो सकता था, लेकिन बाल बचे, तो इसी के साथ एम्पर का इशारा ओवर की समाप्ति जाकर स्कोर पहुंचाए 26 रन। 6 ओवर की समाप्ति 26 रन 4 विकेट के नुकसान पे। अब यहां से बड़ी हिटें जरूरी हो जाएगी, क्योंकि काफी रन रोके हैं यहाँ पे, कहीं ना कहीं यहाँ पे चिंता में नजर आते हुए डाडा
आज देखिए कुछ अलग टीम नजर आई है। मोर डाडा, प्रकाश गढ़वी जो इस वक्त उपस्थित नहीं है, मुंबई में उपस्थित है, वो इस मैच का आनंद जरूर ले रहेंगे। प्रकाश काफी खुश होंगे आज प्रकाश गढ़वी इस प्रदर्शन को देखते हुए। और देखा जाए तो थोड़ी इंजरी के कारण दयाल गढ़वी ये मैच नहीं खेल रहे, शायद पैर में पिछले मैच में इंजरी आई थी उन्हें रन दौड़ते दौड़ते। 6 ओवर 26 रन 4 विकेट और आगे का आंखों देखा हाल। प्लीज वेलकम मिस्टर प्रवीण आहिर फ्रॉम भुज, प्लीज वेलकम। Thank you so much. Bowler once again ready to ball from over the wicket. This time once again try to connect, hit hard, but there is a fielder, only the single, 27 per ball. और अब तक की सबसे धीमी शुरुआत अगर देखा जाए तो पहले 6 ओवर में मात्र 26 रन और 7वें ओवर से भी बाउंड्री की तलाश अभी तक खत्म नहीं हुई। लेकिन दोनों बल्लेबाज अब चाहेंगे कि आने वाली जो गेंदें बची है 23 ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम बादलों से बातें करे। अभी तक टॉस जीतने का जो फायदा लिया है गेंदबाजी टीम ने, वाकई काबिल तारीफ। आज के दिन का तीसरा मुकाबला, इसके बाद एक और मुकाबला आना बाकी है, वहां पर आपको नजर आएंगे फिर से एक बार वो तूफानी बल्लेबाज दीपक गढ़वी और सामने होंगे वीर शहीद मानसी गढ़वी की टीम। इस बार हेलीकॉप्टर स्टाइल में उड़ाने का प्रयास था, लेकिन उड़ा नहीं हेलीकॉप्टर, जो कि गेंदबाज ने आज पूरी तरीके से बांध कर रखा है। बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं है ऐसी गेंदबाजी का। और काफी तादाद में हमारे साथ लाइव जीटीसी पर दर्शक जुड़े हैं, उनका भी तहे दिल से आभार। जय मोहदादा 11 की गेंदबाजी आज काबिल तारीफ। अभी तक फिर एक और अच्छी गेंद, अब तक की सबसे किफायती कंजूसाई भरी गेंदबाजी जय मोहदादा 11 की ओर से नजर आती हुई। आज के दोनों मुकाबले में कप्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, लेकिन टॉस जीतकर गेंदबाजी करने वाली दोनों टीमें आज हार गई। लेकिन अब तक तीसरी बार कप्तान ने यह रिस्क लिया है और अब तक गेंदबाजों ने इस रिस्क को सही साबित किया है। जय 11 मोहदादा के कप्तान ने इस बार भी उड़ाने का प्रयास था, धीमी गति की नीची गेंद, संपर्क नहीं बना, रन बनाने का कोई मौका नहीं, डॉट पे डॉट गेंद जाती हुई। सबसे खस्ता हाल बल्लेबाजी का नजरिया पेश किया आज बल्लेबाजों ने। निश्चित तौर पर कोई संपर्क नहीं, 40 गेंदों में मात्र 27 रन, और यह निश्चित तौर पर कतई फटाफट क्रिकेट को मंजूर नहीं है। इसी वजह से वहां पर टीम के सबसे वरिष्ठ खिलाड़ी बीच मैदान में गए, कुछ कानाफूसी, कुछ बातचीत, कुछ सलाह मशवरा किया अपने साथी खिलाड़ियों से कि कनेक्शन कम से कम बनना चाहिए। डॉट पर डॉट जो गेंदें जा रही है, सिंगल डबल से व्यापारी को आगे बढ़ाया जाए। अगर बाउंड्रियां नहीं भी आ रही है तो रन रेट को मेंटेन किया जाए। इनामों की जो बारिश थी थोड़ी सी थम चुकी है, चूंकि रनों की रफ्तार रुक चुकी है। चले गेंदबाज एक बार फिर हमसे दूर ओवर द विकेट से। इस बार संपर्क बना है, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर तैनात है, टप्पा खाने के बाद जब तक उठाएंगे 1 रन लंबे समय की प्रतीक्षा के बाद अब खाते में जुड़ा। कुल मिलाकर 28 4 विकेट के नुकसान पर 7वां ओवर समाप्ति की ओर जाता हुआ, और अब तक का लोएस्ट टोटल बनता नजर आ रहा है जिस तरीके की बल्लेबाजी चल रही है। हालांकि अभी भी इसके बाद 18 गेंदें और बाकी। चले इस बार आखिरकार वो अकाल खत्म हुआ और रनों की बारिश बरसने का आगाज किया है बल्लेबाज ने। 6 के साथ ओवर की समाप्ति, 7 ओवर 34 रन 4 विकेट के नुकसान पर। देर आए दुरुस्त है, और मेहुल गढ़वी के काफी तादाद में समर्थक इस वक्त जीटीसी ऑनलाइन यूट्यूब पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनकी बल्लेबाजी का लुत्फ उठाने के लिए अभी भी दर्शक मैदान पर। आगाज किया है 6 के साथ, 34 पर 4, अभी भी 18 गेंदों का खेल बाकी। और वालजी गढ़वी कोटे का दूसरा ओवर लेकर तैयार है। पहला ओवर काफी किफायती रहा था, बहुमूल्य गेंदबाजी। बिल्कुल आज कप्तानी की तारीफ करनी होगी, जिस तरह से हमीर गढ़वी ने कप्तानी की है। पिछले मैच में इनका बल्ला बोला नहीं था, गेंदबाजी चली नहीं थी, लेकिन आज कप्तानी लाजवाब रही है हमीर गढ़वी की। एक बार फिर 501 का पुरस्कार अगर 2 विकेट लेते वालजी। ये कैच का मौका, ये कैच छूटा है, इनाम भी छूटा है। इसी बीच एक कमेंट आई है, खासकर हमारे दोस्त जो हमारे साथ खेला करते थे जामनगर में, बुद्धा भरवाड़,
वो अब कहीं ना कहीं एक्सीडेंट के चलते अब हमारे बीच नहीं रही है, यकीन तौर पे उनके लिए भी यहाँ पे हम दुआएं करेंगे कि उनको भी आत्मा को शांति मिले, ओम शांति। और इस मैच का आनंद लेते हुए सभी खिलाड़ियों का बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शकों का धन्यवाद। इसके बाद दीपक गढ़वी एक बार फिर आपको बीच मैदान देखने को मिलेंगे। वाल जी चले ये गेंद लेकर इस बार बल्लेबाज ने गति को जांचा परखा, जाने दे विकेट कीपर के लिए कोई रिस्क नहीं लिया, लेकिन यहां पर इस तरीके की डेथ ओवर में बल्लेबाजी निश्चित तौर पर टीम के लिए बिल्कुल ही नुकसानकारक साबित हो सकती है, जो कि यहां पर कनेक्शन करना काफी जरूरी है। और खासतौर पर वालजी इस वक्त बांध कर रखे हुए, इस बार ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर पीछा किया, अंपायर नहीं बख्शेंगे, वाइड का इशारा, एक और रन खाते में जुड़ा। वालजी गढ़वी की बात करें, उनका दूसरा ओवर चल रहा है, अभी तक उन्होंने मात्र 5 रन खर्च किए इस वाइड के तहत, काफी किफायती गेंदबाजी। बल्लेबाजी की बात करें, इस बार संपर्क बना, मिड ऑफ पर खिलाड़ी थे ना, मिल गई विकेट। एक और विकेट अगर लेते हैं तो 500 रुपए का पुरस्कार है उनके लिए। लेकिन बल्लेबाज के तौर पे कल्याण गढ़वी डोडा खुद बीच मैदान में आते हुए, और देखिए जैसे ही वो बल्ला थाम कर चल पड़े, उनके समर्थकों ने तालियों के साथ उनका अभिवादन किया। शुभम प्लीज बैट्समैन शुभम, यस डोडा कल्याण गढ़वी बीच मैदान पे आते हुए, कोई बल्लेबाज करे या ना करे, अब मैं खुद कुछ कार्य करके आता हूं। विजय माल्या अब बीच मैदान पे, मेहुल गढ़वी वापस, बेहतर बल्लेबाज वापस। और देखिए गढ़वी गेंदबाजी की बात करें तो सबसे किफायती गेंदबाज रहे आज कमलेश गढ़वी, 2 ओवर 3 रन और 3 विकेट उनके नाम रहे, जबकि भरत गढ़वी ने 1 ओवर 8 रन, अमीर गढ़वी ने 2 ओवर में 11, वालजी ने दूसरा ओवर जारी है, मात्र 5 रन खर्च किए। और कल्याण गढ़वी नए बल्लेबाज मैदान में। अब निश्चित तौर पर बल्लेबाज के पास सेट होने का बिल्कुल समय नहीं है, ना आम देखे ना ताव देखे, मात्र बाउंड्रियों से बातें करने की जरूरत, जो कि पांचोटिया दादा 11 इस वक्त संघर्ष की स्थिति में, संकट के बादल छाए हुए हैं और बादल को हटाने का काम करने के लिए दादा मैदान पर पहुंचे हैं। सामने वालजी गढ़वी ओवर द विकेट से जाने के लिए, राउंड विकेट से, और पहली गेंद यहां पर सीधी थाई पेट पे, अपने आप को बचाने का भरपूर प्रयास किया बल्लेबाज ने। पहला कुछ गेंदबाज की गति को भांपने का प्रयास करते हुए 1-2 गेंद पर निश्चित तौर पर सेट होने का समय लेंगे ये बल्लेबाज कल्याण गढ़वी। चले गेंदबाज फिर वालजी, इस बार अपनी जगह जगह खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया था और विकेट कीपर भी चुके, लेकिन गेंदबाज की लय की तारीफ करनी पड़ेगी। आखिरी गेंद आनी बाकी है, मात्र 36, 5 विकेट के नुकसान पर अब तक का सबसे धीमा बल्लेबाजी का प्रदर्शन नजर आता हुआ। इस बार सम्मानजनक रूप से गेंदबाज को दे मारा, रन आउट कर दिए गए, अपने नो स्ट्राइकर बल्लेबाज का भोग लिया है और लगा ये छठा झटका। (36) for loss of the 6th wicket. Unfortunately, the batsman very disappointing. It got from run out. After they lost the toss, early wicket was very crucial, and now only 6. और 12 गेंदें बची है, बल्लेबाज नए मैदान पर गए हैं। कम से कम यहां पर अगर देखा जाए तो 12 गेंदों में 30-40 रन बटोरने का प्रयास करेंगे बल्लेबाज। चूंकि अब तक ऐसा लग रहा है कि लो टोटल आज बन सकता है और वो लो टोटल से बचने का प्रयास करेंगे। नए बल्लेबाज मैदान में गए हैं। अब आनंद गढ़वी सामने होंगे हसमुख गढ़वी। गेंदबाजी में हसमुख, बल्लेबाजी में आनंद। 9वां ओवर। इस बार पहली गेंद पर ड्राइव किया, काफी खूबसूरती के साथ फील्डर को लंबी दौड़ लगानी पड़ी, जब तक कि डाउन टू ग्राउंड उठाकर फील्ड करते। 1 रन से अपना खाता खोला दादा 11 पांचोटिया का सामना इस वक्त जय दादा 11 वोवार से होता हुआ। टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी और अब तक कप्तान के फैसले को सही साबित किया गेंदबाजों ने। 11 गेंदें बची है, कल्याण गढ़वी का खाता खोलना बाकी। पटकी हुई गेंद, बहुत ही बड़ा बाहरी किनारा, लेकिन विकेट कीपर से कैरी नहीं हुई गेंद। स्कोर रुका हुआ 37 पर 6।
The batsman is trying to go for hard, but he cannot connect it. चले गेंदबाज, पटकी गेंद, इस बार खाता खोलने में कामयाब रहे बल्लेबाज। लंबे समय का इंतजार खत्म हुआ, दर्शकों ने तालियां बजाई, पहला रन चुरा लिया बल्लेबाज ने। 38 बच्चे, बाउंड्रियों का अकाल पड़ा हुआ है। पिछले कुछ समय से एक भी चौका या छक्का देखने को नहीं मिला है और निश्चित तौर पर एक शांत वातावरण, लेकिन जितना शांत ये मुकाबला नजर आ रहा है उससे और तूफानी मुकाबला इसके बाद होगा, क्योंकि दीपक गढ़वी फिर से वो तूफान लेकर आएंगे। इससे पहले अर्धशतक जमाया और इस टूर्नामेंट के सबसे हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोरर बन चुके, एक पारी में 80 रन। पहला ही मुकाबला जन्मदिन पर मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता। इस बार जगह बनाकर खेली, टाइमिंग लाजवाब रही, लेकिन टाइमिंग के सहारे बाउंड्रियां नहीं मिली। एक रन से फिर एक अपना छोर बदला, स्कोर बदला और 40 पर अब लुढ़कती हुई टीम पहुंची है। कुछ और रनों की जरूरत फाइटिंग मुकाबला करने के लिए, और ये हवा में है, मौका फील्डर के पास और आसान सा मौका गवा दिया और ये कैच जरूर छूटा है, लेकिन 9 ओवर में स्कोर में कोई इजाफा नहीं। 40 6 विकेट के नुकसान पर 6 गेंदों का खेलाना बाकी। अगर डाडा सिक्सर लगाते दयाल गढ़वी की ओर से 1001, पुंसी गढ़वी की ओर से 2002 और प्रकाश गढ़वी की ओर से भी 1001। चले गोपाल, और देखिए इनामों की अब जरूरत रहेगी बल्लेबाजों को, जो कि रनों का अकाल सा पड़ा है, ब्रेक लग चुका है रनों पर, रफ्तार जो चल रही थी वो बंद हो चुकी है। अब कहीं ना कहीं फाइटिंग टोटल तक पहुंचना काफी जरूरी, कम से कम 60-65, लेकिन मुश्किल हालात है इस वक्त। इस बार काफी तेज तर्रार गेंद स्टंप से ज्यादा बाहर और वाइड का इशारा, अंपायर ने साचा, झांचा, परखा, सोचा, समझा और बिल्कुल समय लेकर अपना डिसीजन दिया, वाइड। चले गेंदबाज, इस बार भी मौका है, गेंदबाज खुद गेंद के नीचे, एक और विकेट। Venedo. 42 for 7। अगर राम मंगा सिक्सर लगाते हैं तो पुंसी गढ़वी की ओर से 5100 है। और ये बल्लेबाज है जिन्होंने इनामों की बारिश कर दी है, क्योंकि अगर छक्का लगाते हैं तो 5100 रुपए का पुरस्कार है, लेकिन जितने भी छक्के यहां पर लगाते हैं बल्लेबाज और जो इनाम की राशि है वो ट्रस्ट में दी जाती है, तो इस बल्लेबाज के ऊपर 5100 रुपए की नकद राशि रखी गई है। क्या इस बल्लेबाज के पास वो दमखम है? जरूरत है टीम को कि कुछ बाउंड्रियां बनाए, क्योंकि 4 गेंदें बची है, 50 का आंकड़ा पार करना जरूरी, अन्यथा इस मैच में निश्चित तौर पर बने रहना काफी मुश्किल। और जिस तरीके के तीखे तेवर है इस बल्लेबाज के, निश्चित तौर पर अगर संपर्क बनेगा तो गेंद को काफी दूर भेजने की क्षमता है, लेकिन उनके लिए गेंद और बल्ले में संपर्क करना जरूरी। अभी भी 3 गेंदें बची है, 42 7 विकेट नुकसान पर 50 के आंकड़े तक पहुंचने का प्रयास करती हुई जयदादा 11। एक और ऑफ स्टंप पर फिर कोई संपर्क नहीं, लेकिन वाइड का इशारा। अगर 11,000 सिक्सर लगाते हैं तो 11,000 भीमसी बाबा चैरिटेबल ट्रस्ट में दिए जाएंगे पुंसी गढ़वी की ओर से। इनामों की राशि बढ़ती जा रही है, समय की मांग भी है कि बाउंड्री आए और बल्लेबाज के पास मौका है, दस्तूर है,
समय भी है, 3 गेंदें बची है। यस विकेट, वाह व्हाट अ हिट, राम मंगा। और ये देखिए डाडा खुशियों के साथ उन्हें हाथ मिलाते हैं क्योंकि 11,000 का डोनेशन मिलता है भीमसी बाबा। गढ़वी भाई एक और 11,000 और अब छक्का लगाते हो तो कंटिन्यू 11,000 का पुरस्कार फिर एक बार। गजब की बल्लेबाजी। देखिए पूरी पारी में जो एंटरटेन नहीं हुआ वो एक छक्के से बल्लेबाज ने दर्शकों के दिल जीत लिए। एक और 11,000 के लिए। और इस बार संपर्क ठीक नहीं बना, लेकिन स्ट्राइक रखेंगे अपने पास और रखना भी जरूरी है क्योंकि एक छक्का सिक्सर क्षेत्र में 11,000 रुपए दिला सकता है। एक एक सिक्सर की काफी जरूरत। डिमांड 50 के आंकड़े के पास पहुंची है जय डाडा 11। 11,000 के लिए अंतिम गेंद, अंदरूनी किनारा। 50 का आंकड़ा तो टीम पूरा कर लेगी, लेकिन 51 रनों का लक्ष्य दिया जाएगा विरोधी टीम को जीतने के लिए। बाद के मुकाबले के लिए मैं विनती करूंगा वीर शहीद मानसी के कप्तान और राज 11 भाड़िया के कप्तान टॉस के लिए आ जाए। राज 11 भाड़िया और वीर शहीद मानसी के कप्तान टॉस के लिए आ जाए। राम मंगा 11,000 भीमसी बाबा से। उपस्थित है और वीर शहीद मानसी के कप्तान टॉस के लिए पधारे। हरि भाई से विनंती टॉस के लिए पधारे। यस टॉस विधि यहां पे शुरू होने जा रही है। वीर शहीद मानसी और बहुत बड़ा मुकाबला आज के दिन का, वीर शहीद मानसी वर्सेस राज 11 भाड़िया। अब तक देखा जाए तो हमारे साथ 12 टीमें जुड़ी हुई थी और 12 टीमों में से पहली जो टीम हमसे बिछड़ी थी कल वो सतगुरु 11 काठड़ा थी। और आज जो भी ये मैच हारेगी डाडा 11 या मो डाडा 11 आज कहीं ना कहीं हमसे बिछड़ेगी और उसके बाद 10 टीमें इस टूर्नामेंट में बाकी रहेगी।
स्वागत है बिली आपका। और निश्चित तौर पर अंपायरिंग से दर्शकों का दिल जीता है और अब कमेंट्री में कुछ लम्हे सुनाएंगे हमारे साथ। और ये है हमारे साथी कमेंटेटर ऑलराउंडर, अब तक अपनी अंपायरिंग से अच्छी खासी सेवा दी है। कमेंट्री में मेरे साथ वीर गढ़वी और हमारे साथी कमेंटेटर। यू कैन सी द फेस ऑन योर बिग स्क्रीन। ही इज द मैन बिहाइंड दिस ऑल द ऑर्गेनाइजेशन and this is our third meeting when you was first time meet at the Bhima Saran Night Cricket and then you come at the APL at Madhavpur and now you are also present here. So can I ask you about this organization? What do you think? जी हमारे साथ सुदीप पटेल जुड़े हुए। सुदीप जी, सबसे पहले तो निश्चित तौर पर इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए आपने जो सहयोग दिया है उनके लिए हम तहे दिल से आपके आभारी है। और आयोजन के बारे में पटेल जी आपका क्या कहना है? किस तरीके का ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन है जो शिक्षा के लिए किया गया है, तो उनके लिए आप कुछ सुनाइए पटेल जी। सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा, शुक्रिया। हर्ष भाई गढ़वी वॉइस ऑफ गुजरात हमारे साथ मौजूद है और एक और बेहतरीन कमेंटेटर प्रवीण भाई और वीर भाई भी है जो बहुत ही बढ़िया इंग्लिश और हिंदी दोनों कमेंट्री करते हैं। और प्रवीण भाई भी इंग्लिश कमेंट्री बहुत बढ़िया करते हैं और हम मिल चुके हैं पहले भीमासर में। जी हाँ बिल्कुल, भीमासर में हम मिल चुके थे, उनके साथ पहली बार मुलाकात हुई थी। और मैं बात करूंगा इस टूर्नामेंट के बारे में। आप प्रवीण भाई पूछ रहे थे कि टूर्नामेंट के बारे में, तो पहला सीजन बहुत बढ़िया रहा था मांडवी में, गढ़वी कप सीजन 1, और उसके बाद ये दूसरा सीजन है। गढ़वी कप मांडवी में खेला जाता हुआ ये बहुत ही बढ़िया टूर्नामेंट है, अच्छा सीजन है पहले के मुकाबले। पहले सीजन में मेरे ख्याल से शायद 8 टीमों ने हिस्सा लिया था, तो आप सोच सकते थे इस बार 12 टीमों ने हिस्सा लिया है, तो 4 टीमें बढ़ चुकी है। तो आप सोच सकते हैं कि 8 टीम और इस साल जो अपग्रेड हुआ है 4 टीमों ने हिस्सा ज्यादा लिया है, तो 12 टीमों ने इस बार हिस्सा लिया है और 2 दिन बढ़ चुके हैं इस टूर्नामेंट में। और प्रवीण भाई आप आगे का हाल सुनाएंगे। जी धन्यवाद पटेल जी। और शिक्षा के लिए किया गया ये सेवा यज्ञ में 4 टीमें और जुड़ी और हर सीजन में इंक्रीज होता जाएगा ये टूर्नामेंट। और गढ़वी समाज का पूरे ऑल इंडिया से जो समर्थन मिला है, देश विदेश से भी जो डोनर ने सपोर्ट किया है, उनका तहे दिल से हम आभारी है। तो चलिए आज के दिन के तीसरे मुकाबले की दूसरी इनिंग शुरू होने जा रही है। मात्र 51 रनों का छोटा सा लक्ष्य है, लेकिन जैसे मेरे साथी कमेंटेटर वीर बता रहे थे कि लक्ष्य चाहे छोटा जरूर हो लेकिन मुकाबला दिलचस्प बनेगा। स्वागत है वीर। क्योंकि कल सोनल रायमेंस को भी एक बार फंसा लिया था, 80 का लक्ष्य था। अच्छे अच्छे गेंदबाज है, क्रिकेट एक अनिश्चितता का खेल है। शिवराज गढ़वी की बात की जाए, भगीरथ गढ़वी की बात की जाए, एक अच्छे अच्छे गेंदबाज भी शामिल। फिलहाल 51 रनों का लक्ष्य है, पहली दफा मैच स्टार्ट। I can't believe one way I see it into the park. Very first ball into the maximum. That's a Billy, that's a Billy, that's a huge 6. What a shot this time. First ball from up the mark, that's a what a shot. Absolutely, first ball up the mark, another biggie. और बल्लेबाज काफी जल्दी में नजर आते हुए, चूंकि रनों का जो छोटा सा लक्ष्य मिला है, उनको रन रेट का इजाफा करने का भी आज मन बना लिया बल्लेबाजों ने। चूंकि वीर जितना ये मैच जल्दी जीतेंगे, पॉइंट टेबल में रन रेट में भी इजाफा होगा। लाजवाब बल्लेबाजी का प्रदर्शन। अगले गेंद के लिए फिर गेंदबाज तैयार, छक्का खाने के बाद इस बार कदमों का इस्तेमाल, थोड़ा सा बाहर निकलने का प्रयास था, संपर्क नहीं बना। विकेट कीपर वहां पर मुस्तैद खड़े थे, उनसे गेंद छूटी लेकिन रन बनने का मौका नहीं। और वीर जिस रफ्तार से मनीष गढ़वी ने आगाज किया है, निश्चित तौर पर
जल्दी से बल्लेबाजों के जहन में है ये मुकाबला खत्म करेगा। चलिए इस गेम के बाद जिक्र करेंगे। Oh, that's enormous hit out of the park. That's a clever. मनीष गढ़वी के बल्ले से ये निकलता हुआ दूसरा छक्का। तो इस तरह गेंदबाजी करेंगे तो ये शायद इतना टोटल भी नहीं है आपके पास, तो कहीं ना कहीं विकेट लेना बहुत जरूरी। फिलहाल गेंदबाज बढ़िया गेंद थी, सम्मान के साथ खेला भगीरथ तैनात, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। बिल्कुल। और इसके बाद के मुकाबले का जिक्र किया जाए वीर गढ़वी, तो इसके बाद बड़ा मुकाबला होगा। फिर से एक बार दीपक गढ़वी ने टॉस जीता, गेंदबाजी का फैसला किया है। चले गेंदबाज इस बार चूके, लेकिन अगले मुकाबले का जिक्र करें तो शहीद वीर मानसी गढ़वी टीम, उनका सामना होगा राज 11 बाड़िया से। दीपक गढ़वी ने गेंदबाजी चुनी है। तीसरा even bigger six Husseini Mara held up the stadium for 125 meter 66 but long enough. Such brilliant batting the escaper from tonight from Manish Gary. What a batting performance, absolutely such a player, such a dangerous man this time. Hit on strike from Manish Gary. विकेट दिला दिया आखिरी गेंद पे। 3 छक्का लगाने के बाद मनीष गढ़वी अपने आप से भी नाखुश होते हुए लेकिन अपना काम करके आते हुए इसी के साथ 1 ओवर की समाप्ति के बाद जाके स्कोर पहुंचाए 18 रन 1 विकेट के नुकसान पे। लाजवाब बल्लेबाजी दे रहा है लेकिन दुरुस्त विकेट दिलाई अपनी टीम को। सुनील गढ़वी ने बल्लेबाज। और देखिए वीर, जैसे कि पहली ओवर की बात करें 18 रन 3 छक्के 1 विकेट मिला, लेकिन मैच को तहस नहस करके गए। 33 की जरूरत। चले गेंदबाज राम, यहां भी फंसा लिया है फील्डर नीचे, मिड ऑफ के खिलाड़ी। एक और आसान सा कैच। दूसरा झटका लगता हुआ विकेट लेंगे तब ये मैच में बने रहेंगे, क्योंकि छोटा सा टारगेट है। 2 विकेट गिर चुकी है, लगातार 2 गेंदों में 2 विकेट गिर चुकी है। पिछले ओवर में आखिरी गेंद पे विकेट गिरी थी और अब दूसरी ओवर में भी विकेट गिरी है। लाजवाब गेंदबाजी, हर गेंदबाज को इसी तरह परफॉर्मेंस दिखाना होगा आज, तब ये मैच जीत पाएंगे। ये करो या मरो का मुकाबला है। फिलहाल क्रिकेट एक अनिश्चितता का खेल है, चाहे जसप्रीत बुमराह की तरह चमत्कार दिखाना बहुत जरूरी। धनराज गढ़वी स्ट्राइक पे, राम गढ़वी गेंदबाजी में एक बार फिर से विकेट की तलाश में छोटे धनब के साथ। बढ़िया गेंद थी, स्वीप खेलना चाहते थे, नाकाम हुए। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। लाजवाब गेंदबाजी का गुजारा चलता हुआ इसी तरह गेंदबाजी करनी होगी। हालांकि छोटा सा टारगेट है। रिक्वायर्ड की बात कीजिए तो कोई इतना रिक्वायर्ड में ज्यादा दम नहीं है। विकेट की दरकार। राम गढ़वी तेज तरार गेंदबाज, हवा में एक बार फिर से मौका छूटता हुआ। अगर जो राम गढ़वी विकेट लेते तो पुंसी भाई गढ़वी की ओर से 1100 रुपये का पुरस्कार। धन्यवाद पुंसी भाई गढ़वी। विकेट का मौका था, जाल में फंसा लिया था बल्लेबाज को। लंबे रन के साथ राम गढ़वी, बढ़िया गेंद थी, उतना ही प्यारा शॉट था। फील्डर तैनात
हालांकि जरूर मुश्किल कैच था, लेकिन यह कैच होना बहुत जरूरी था। छोटे से टारगेट का पीछा करके तब आप कैच छोड़ेंगे तो ये शायद मैच भी छूटता है। फिलहाल राम गढ़वी हवा में, फिलहाल एक बार एक और झटका लगता हुआ राम गढ़वी इस ओवर में दूसरी सफलता दिलाते हुए थोड़ा सा मुकाबले में फिर आयर मामा क्या कहेंगे, तीसरा झटका लगता हुआ। जी बिल्कुल, यहाँ पर मैच का मोमेंट बदला है थोड़ा सा। हालांकि अभी भी देखा जाए तो 32 रनों की दरकार है, लेकिन फिर भी जिस तरीके की विकेटें जा रही है मैच में रोमांच। और ये देखिए, ये दर्शक, ये फॉलोअर्स का प्यार देखिए, नकद पुरस्कार देने के लिए गए अपने साथी खिलाड़ियों को। राम गढ़वी के फैंस का कोई खुशी का ठिकाना नहीं। पूरी तरह से जब इनाम रखा था 1100 रुपए का, वो भी रोकड़ पुरस्कार देके गए थे राम गढ़वी को। तीसरा झटका लगता हुआ, मैंने पहले ही बताया था कल 77 रनों का पीछा करती थी सोनल मेंस रॉय ने, उसी को भी फंसा लिया था एक समय पे। तीसरा झटका लगता हुआ जय मोडाना ववार को एक छोटी सी पार्टनरशिप की दरकार। फिलहाल एक बार कुछ फील्डिंग में तब्दीली, एक बार लंबे रन के साथ राम गढ़वी तैयार। ओ बढ़िया गेंद, बहुत ही किफायती और बहुत ही बढ़िया ओवर, मैच का रोमांच बढ़ाने वाला ये ओवर रहा। मात्र 1 रन, और विकेटों की बात करें तो देखिए स्कोर जा पहुंचा 19 पर 3। पहली ओवर में मनीष गढ़वी ने 3 छक्के लगाए थे। इसके बाद स्कोर की बात कीजिए तो सिर्फ पिछले 9 गेंदों में 1 रन आए, 1 कैच ड्रॉप हुआ है, तो भी 3 विकेट गिर चुकी है जय मोडाना ववार की। तो अभी भी मुकाबला कुछ खत्म नहीं हुआ है। एक ऐसा कच्छ में मशहूर गेंदबाज अभी भी आना शेष, शिवराज गढ़वी, भगीरथ गढ़वी। मुकाबला अभी भी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ी सी पार्टनरशिप की दरकार जय मोडाना ववार को। शिवराज गढ़वी तैयार, विकेट की तलाश में होंगे, कुछ फील्डिंग में तब्दीली। शिवराज गढ़वी हवा में ही गेंद, एक बार फिर से थोड़ी पिलर की पहुंच से दूर, तो डॉट गेंद के साथ शिवराज गढ़वी तेज तरार गेंदबाज। कहीं ना कहीं अगर जो यहां से 60 या 70 रन होते तो बढ़िया ट्विस्ट आता इस मुकाबले में। जी बिल्कुल, फाइटिंग टोटल बना नहीं है, लेकिन फिर भी मैच अभी भी बना हुआ है। इस बार एक और तेज तर्रार गेंद, हो गजब की वापसी हुई है पिछली। अगर देखी जाए 18 रनों में 3 छक्के लगे, इसके बाद बाकी की डॉट गेंदें आप देख सकते हैं अभी तक बात कर रखा है गेंदबाजों ने। 19 रन बने 3 विकेट के नुकसान पे, तीसरा और पर। और इसी बीच इनामों की बारिश बढ़ रही है, लेकिन रनों की रफ्तार में वाइड का इशारा और चौका चला गया, यानी कि 5 रन। और देखिए वीर अभी अभी जैसे कि इनामों की बारिश हो रही है, इसके बाद राम गढ़वी का एक और ओवर आना बाकी है। और जितनी भी विकेट अब लेते हैं तो हर विकेट पर 2100 रुपए का पुरस्कार उनके ऊपर रखा गया है, 2100। ये 5 रनों का इजाफा इस मैच को फिर से एक बार मोड़ लेता हुआ, चूंकि अब चाहिए मात्र 27-46 गेंदों में। रिक्वायर्ड 100 की बात करें तो 3.5 का है, और 3.5 रन में फटाफट क्रिकेट में मायने नहीं रखते। विकेटें मात्र इस मैच में बचा सकती है जयदादा 11 को। धनराज गढ़वी स्ट्राइक पे, उतना ही तेज तरार गेंदबाज शिवराज गढ़वी। और वहां पर एक फील्डर की अदला बदली, सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी के तौर पर फील्डिंग में उतरेंगे एक और खिलाड़ी देवांग गढ़वी, स्थान लेते हुए अपने साथी खिलाड़ी का 24 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तो वीर यहां पर आधे रन बन चुके हैं, आधे अभी बनाने बाकी। शिवराज हवा में गेंद, हवा में गेंद, हवा में फील्डर के पास मौका था, एक और मौका गवाया फील्डर ने। कोई बुराई नहीं थी गेंद में, लेकिन अब गेंद छोड़ेंगे तो ये शायद मैच भी कहीं छोड़ना न जाए।
बिल्कुल इस ओवर से देखिए 2 बार चांस बना था कैच का, दोनों बार कैच नहीं मुकम्मल कर पाए, लेकिन प्रयास गेंदबाज का अभी भी जारी है विकेट लेने का, एक आध और विकेट की तलाश। ये भी मौका, हवा में खेला हुआ ये शॉट गेंदबाज के सर के ऊपर से। नबी तुली गेंदबाजी करते हुए शिवराज गढ़वी, क्योंकि छोटा सा टारगेट है, यहां से 1 या 2 या 3 विकेट लेना बहुत जरूरी। रिक्वायर्ड का खास कोई मीनिंग नहीं है इसमें। शिवराज गढ़वी एक बार फिर से हवा में थी गेंद, लेकिन फील्डर के पास कोई मौका नहीं, गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो स्कोर की बात की जाए तो 30 रन बन चुके हैं, तीसरा ओवर पुगती पर 3 विकेट गिरी है, अब 21 रन की दरकार, गेंद है 43 डिलीवरी। रिवर्सिव गेंदबाज में खेलना चाहते थे, नाकाम हुए, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। इसी के साथ ओवर की भी समाप्ति, जाके स्कोर पहुंचाए 30 रन और 3 विकेट के नुकसान पे। तो इस ओवर से फिर से एक बार बल्लेबाजी टीम हावी होती हुई, चूंकि इस ओवर से 11 रन आ चुके हैं, 30 रन बन चुके हैं, 21 की जरूरत आने वाली थी 42 गेंदों में। 7 ओवर का अच्छा खासा समय अभी भी बाकी है गेंदबाजी टीम के पास, विकेट एकमात्र ऑप्शन। हर एक विकेट पर 2100 रुपए का पुरस्कार इस गेंदबाज के ऊपर, और ये गेंद हवा में, और यहां पर निश्चित तौर पर मौका बन सकता था, लेकिन फील्डर के ऊपर से मिल गया चौका। 2100 रुपए का पुरस्कार है, लेकिन उनके लिए फील्डरों का भी समर्थन और साथ चाहिए होगा। जीत और नजदीक आती हुई 17 रनों की जरूरत है। Only 17 need to win this game. Only few hits away. इस बार भी डाउन द लेफ्ट हैंड लेग में एक और पसंदीदा शॉट, एक और चौका। अब यकीनन ये मैच समाप्ति की ओर जाता हुआ 13 रनों की ओर, 9 बॉल सोने पे सुहागा। और यहां पर कुछ बातचीत हुई अंपायर से, लेकिन अंपायर ने एक न सुनी, और ये 9 बॉल का भुगतान प्री हिट में, यानी कि चाहिए 12 रन। 2 बड़ी हिट है, इनमें से एक लाइसेंस वाली होगी, तो यह मैच काफी जल्दी समाप्ति की ओर जाता हुआ। थोड़ा सा मैच में मूवमेंट बदला था राम ने, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं, 3 विकेटों से काम बनेगा नहीं। यह भी लताड़ कर मारा है और ढूंढ निकाला एक और चौका। अब मात्र 8 रन दूर है, जस्ट ओनली 8 टू विन दिस गेम। और इसके बाद के बड़े मुकाबले के लिए हो जाइए तैयार। एक बार फिर से दीपक गढ़वी का सामना होगा शहीद वीर मानसी गढ़वी 11 से, और वहां पर टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी है बदनानंद 11 ने। मात्र 2 बड़ी हिट इस मैच को पूरा कर सकती है। 8 रन की दरकार। चले राम, 5100 रुपए का पुरस्कार बन चुका है विकेट लेने पर, इंक्रीज होता जा रहा है। पहले 1100 थे, फिर 2100, लेकिन अब 5100 रुपए गेंदबाज के ऊपर। हालांकि मैच हाथ से निकलता जा रहा है, लेकिन पुरस्कार बढ़ता जा रहा है। सात रन की दरकार, और यहां भी सीधा सटीक खेल दिया है और मैच और नजदीक जाता हुआ। ओनली 3। इस ओवर से ये मुकाबला बिल्कुल समाप्त करने के मूड में बल्लेबाज, लेकिन 5100 का पुरस्कार जीतने के लिए अभी भी 2 गेंदें गेंदबाज के पास। मैच आ रही है, जीते लेकिन पुरस्कार अपने नाम करने का मौका। चले गेंदबाज राम, सामने राइट हैंड बल्लेबाज, उठाकर मारने का प्रयास, और खत्म, खलास, टाटा, बाय बाय। मैच हुआ समाप्त। लगभग चौथे ओवर तक चला ये मैच, और राम गढ़वी ने 2 विकेट निकालने के बावजूद भी मैच को बचा नहीं पाए। आज का तीसरा मैच हुआ समाप्त, और चौथे मैच के लिए दोनों टीमें हो जाइए तैयार। और कमेंट्री में वीर गढ़वी।